हमारे लिए तो ऐसा लगता है कि वो धारा 317 भी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में स्कूल ना खोलना, पूरे हिंदुस्तान में खुले हैं, यहाँ स्कूल ना खोलना, ये तो समझ से परे है। पेरेंट्स को बता रहे हैं हम पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स को मानते हैं पढ़ रहे हैं, वो फोन में पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं और उल्टी सीधी अब हरकतें शुरू कर दी हैं उन्होंने। कई बच्चे तो ऑनलाइन पैसे ही उनके बैंक से चले जा रहे हैं। बिल्कुल करते हैं और बड़े जोरदार तरीके से करते हैं कि अगर सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो हमें भी हम तो पीसफुल प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं 24 के, उसके बाद भी अगर हमारी बात को नहीं समझा गया, नहीं माना गया, तो हो सकता है आने वाले समय में हमारी जो एसोसिएशन है इससे भी कोई कड़ा रुख। IAS और KS का एग्जाम होता है, वहाँ आपको लिखना है 3 घंटे में, इतना पेपर आपने अटेम्प्ट करना है। कोविड में हमारे बच्चों का ऑनलाइन पढ़ पढ़ के इनका राइटिंग स्किल सड़कों पर उतरता हुआ दिख रहा था। अपनी मूलभूत मांगों को लेकर के वो सड़कों पर थे और कहीं ना कहीं त्राही त्राही पूरे जम्मू कश्मीर में हो चुकी थी। अब कहीं ना कहीं जिससे हमारे देश का भविष्य चलना है, जिससे हमारे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का भविष्य चलना है, आज वो पीढ़ी कहीं ना कहीं खतरे में है। बच्चों की बात कर रहे हैं मुख्य तौर पर, जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों के ओनर जो है वो सड़कों पर आना अब शुरू हो चुके हैं। 24 तारीख को इनका एक पीसफुली प्रोटेस्ट जो है वो प्रेस क्लब जम्मू में रहेगा। आज रियासी में इनकी इकाई जो है वो एकत्र हुई है। क्या कुछ पूरे मसले मिसाइल हैं, इनसे ही हम जानते हैं। फिलहाल बच्चों के भविष्य की अगर बात करें, वो काफ़ी डूबता हुआ नजर आ रहा है, फ़ोन पे अधिकतम व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। इनका भी मन नहीं करता कि उनको ऑनलाइन शिक्षा जो है वो मुहैया करवाई जाए, लेकिन मतभेद कहीं ना कहीं बाकी अन्य राज्यों के मुताबिक जो है वो जम्मू कश्मीर के साथ किया जा रहा है। अगर बाहरी राज्यों की बात करें तो तकरीबन बाहरी राज्यों में स्कूल जो है वो खुल चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कोरोना की आड़ में कौन सी राजनीति खेली जा रही है इसका कोई अंदेशा नहीं लगाया जा सकता। मेरे साथ कुछ सदस्य मौजूद हैं, ऑल एसोसिएशन जो यहाँ की जो इनकी प्राइवेट यूनिटी बनी हुई है उनके सदस्य हैं। सर, पूरा मामला बताएं, आपको क्या दिक्कतें हैं और जो आपके बच्चे जो स्कूल में आपके तालीम हासिल करते थे उनको क्या अधिकतम परेशानी आ रही है? देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट सोसाइटी को आगे ले जाने के लिए पार्ट प्ले करता है शिक्षा का होना, एजुकेशन का होना। अभी जैसे आप भी देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं किस तरीके की एजुकेशन हमारे यहाँ यूटी में चल रही है। हम तो, चाहे हमारा स्टाफ जो है अपने से पूरी कोशिश कर रहा है उस एजुकेशन को देने के लिए जो हम लोगों को पता नहीं था ऑनलाइन। ये फॉरेन कंट्रीज़ में वहाँ चीज़ें ये पॉसिबल हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, वो इसके लिए तैयार नहीं थी। लेकिन चलिए, कोविड आया, उसको देखते हुए प्रिकॉशंस लेना भी ज़रूरी था, वो सब कुछ हुआ। लेकिन अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या हमारी सरकार फैसला लेने में क्यों हिचकिचा रही है, या इसके पीछे क्या राज है, ये नहीं हमें समझ में आ रहा। आप देखें, जैसे पूरे देश में स्कूल खुल चुके हैं, सिर्फ हमारे यूटी में नहीं खुल रहे हैं। उसका क्या कारण है? हमारे जो बच्चे हैं जिनको पूरी प्रॉपर शिक्षा मिलनी चाहिए, जैसे कहा कि ऑनलाइन शिक्षा क्या है, ऑनलाइन शिक्षा में तो हम ये कह सकते हैं कि एक बच्चे को बिजी रखने का एक माध्यम है, यहाँ तक कि वो सीमित है। बच्चे ने कितना उससे सीखा, क्या किया, जो हमने रिजल्ट देखे हैं और जो पेरेंट की फीडबैक हमारे पास आई है, उसमें ये पाया गया कि बच्चे जो हैं बहुत पीछे रह गए हैं। वो अच्छे से उस सिलेबस को जो उनके उस साल का है उसको वो सीख नहीं पाए हैं, उसमें जो उनको हासिल करना चाहिए था वो उसको नहीं पा पाए हैं। तो यहाँ हमें पता चला कि नहीं, हमें अपना जो है ऑफलाइन एजुकेशन, जो स्कूल क्लासरूम में जो है फिजिकल प्रेजेंस के साथ होती है, हमारे लिए वही एक माध्यम है जिसमें हमारे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए हम आज यहाँ पे इकट्ठे हुए, रिस्टोर की मांग करते हैं कि स्कूल फिर से जो है वो खुले। बिल्कुल करते हैं और बड़े जोरदार तरीके से करते हैं कि अगर सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो हमें भी, हम तो पीसफुल प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं 24 के, उसके बाद भी अगर हमारी बात को नहीं समझा गया, नहीं माना गया, तो हो सकता है आने वाले समय में हमारी जो एसोसिएशन है इससे भी कोई कड़ा रुख अपना सकती है। क्यों कि हम अपने सोसाइटी में नहीं चाहते कि हमारा समाज पीछे रह जाए और बाकी लोग आगे बढ़ जाएं। हम चाहते हैं कि हमारा सोसाइटी, हमारे बच्चे, जिनका हम कहते हैं कि हमारा कल का भविष्य ये हैं बच्चे, तो अगर ये अच्छे से नहीं बन पाएंगे तो हम लोगों का फिर काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम जो काम कर रहे हैं वो एकदम से बेकार है। तो बड़े ज़ोरदार तरीके से हम यहाँ भी कह रहे हैं और आप एक पूरे हमारे देश में सच की आवाज़ को पहुँचाते हैं। आपसे निवेदन है कि हमारी इस आवाज़ को
यूटी में हमारे जो सरकार है, जो इस पे निर्णय लेने वाले लोग हैं, वो सुने समझें और जल्द से जल्द इस पे फैसला करें, क्योंकि 24 के बाद विंटर वेकेशन पड़ रही है हमारे समर जोन में, और वो टाइम हम लोग देते हैं सरकार को कि इसके अंदर अंदर कोई वो फैसला ले ले, नहीं तो आने वाले समय में हम लोग कड़ा रुख अपना सकते हैं। सर, ट्रांसपोर्ट को लेकर के भी बात करेंगे। काफ़ी सारी गाड़ियां आपने हायर की होती हैं, कुछ लोगों से हायर की होती हैं, जहां आपने भी डाली होती है। उनकी इंश्योरेंस को लेकर के कागजात भी जो है वो काफ़ी ड्यू रहते हैं, उनको लेकर के भी काफ़ी पैसे की ज़रूरत होती है। किस तरह से चला रहे हैं, और स्कूल के जितने भी अध्यापक हैं वो किस तरह से कर पा रहे बड़ी हैं? मुश्किल है सर। वही 2 साल से हमारा ट्रांसपोर्ट वहीं पे गाड़ियां खड़ी हैं, तो हमने गवर्नमेंट के आगे यही अपील कर रहे हैं कि हमें उसमें भी देखा जाए कि हमें ईएमआई वो कंटिन्यू हम दे रहे हैं, हमारे इंश्योरेंस वो ड्यू हैं वो हमें देने हैं, परमिट हमें रिन्यू करवाना है, उसकी फीस लेट फीस लग रही है, ताकि हमारे पास उसमें ट्रांसपोर्ट फीस तो आ नहीं रही है, बच्चे घर बैठे हैं, हमारी ट्रांसपोर्ट चल नहीं रही है, तो हम कैसे उसको आगे दे सकते। यही इसलिए हम गवर्नमेंट से आगे अपील करते हैं कि हमें इसमें कोई रिलीफ दिया जाए, ताकि हमें जब हमारी गाड़ियाँ रोड पर आएंगी उसके बाद हम आगे उनको इंश्योरेंस करवाएं या परमिट रिन्यू कराएं, उसमें कुछ रिलीफ दिया जाए। लेकिन हमारी कोई सुनने वाला ही नहीं है। गवर्नमेंट के आगे यही गुहार हम बार बार लगा रहे हैं, और कभी पिछले साल गवर्नमेंट ने हमें पूछा भी था कि हम आपका सैलरी कितनी है, कितना खर्चा आपका है, हमने पूरी डिटेल्स बना के उनको दी है। और 2 साल से हम वही इंतजार कर रहे हैं कोई ना कोई पैकेज हमें दिया जाए, ताकि हम भी अपने टीचर्स को सैलरी टाइम की दें। ट्रांसपोर्ट के जो ड्राइवर हमारे जो हैं वो भी बेचारे बैठे, उनकी सैलरी हम टाइम की नहीं दे पा रहे हैं, और गाड़ियों का जो इंश्योरेंस है उनकी मेंटेनेंस है वो सारा हमारे लिए एक बर्डन बना हुआ है। काफ़ी परेशान है, और कुछ गाड़ियाँ हमारी खड़े खड़े बेकार होती जा रही हैं। तो यही हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, उसमें भी हमें कुछ रिलीफ दिया जाए। सर, आपसे एक सवाल रहेगा। एक मीठे जहर की बात की जा रही है। बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा तो मुहैया करवाई जा रही है, लेकिन वो मीठा जहर आप मान सकते हैं, बच्चों का मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ता हुआ दिख रहा है। उसके ऊपर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी, क्योंकि आप भी एक्सपीरियंस होल्डर? हाँ, ये बिल्कुल एक मीठा जहर है। जैसे बच्चे पेरेंट्स को बता रहे हैं हम पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स को मानते हैं पढ़ रहे हैं, वो फ़ोन में पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं, और उल्टी सीधी अब हरकतें शुरू कर दी हैं उन्होंने। कई बच्चे तो ऑनलाइन पैसे ही उनके बैंक से चले जा रहे हैं, कई ऐसी शिकायतें आई हैं बैंक से पैसे ही चले गए हैं। और मैं एक सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ छोटी सी, अगर कोरोना ही इसके लिए जिम्मेदार है, स्कूल बंद है, तो मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे जहाँ पता नहीं है, रिक्वेस्ट करते हैं हम सरकार से, केरल में सबसे ज़्यादा केस हैं, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, और बड़ी स्टेट में केस हैं, और स्कूल खुले हुए हैं वहाँ पे कैसे खुले हैं स्कूल, हमारे JNK में क्यों नहीं खुले हैं? हम ये भी सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, हमें थोड़ा एक्सप्लेन कर दें ये वजह क्या है JNK में स्कूल बंद करने की। धन्यवाद। एक अंतिम सवाल रहेगा इनसे। सर, मुझे एक चीज़ बताएं, हमारे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बच्चे किस तरह से कम्पीट कर पाएंगे बाकी अन्य राज्यों के बच्चों के साथ? अब क्योंकि धारा 370 तो हट गई है, धारा 370 हटाने के पीछे सबने सहयोग दिया कि धारा 370 हट जाए और पूरा भारत के साथ जो है वो एक कानून एक संविधान जो है वो बने। क्या लगता है आपको, कैसे कम्पीट करेंगे? सर, जो नारा था कि एक देश में 2 प्रधान 2 निशान और 2 विधान नहीं चलेंगे, तो अब एक ही विधान है, एक ही प्रधान है, एक ही निशान है। लेकिन जम्मू कश्मीर में तो हमारे लिए तो ऐसा लगता है कि वो धारा 317 भी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में स्कूल ना खोलना, पूरे हिंदुस्तान में खुले हैं, यहाँ स्कूल ना खोलना ये तो समझ से परे है। दूसरा, जैसे आपने बताया सर कि हमारे बच्चे कम्पीट कहाँ करेंगे। सर देखिए, हमारे बच्चे आज अगर आप सोसाइटी में कहीं वेरिफिकेशन करेंगे तो बहुत सारा बच्चा जो है वो आउट ऑफ स्टेट मूव कर चुका है, वो ट्यूशन लगाई हुई हैं, पेइंग गेस्ट रूम में रह रहे हैं, हिमाचल है, लेकिन जो अफोर्ड कर पाते हैं वही जा पा रहे हैं ना, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो नहीं कर पाएंगे ना, वो नहीं कर पाएंगे, और वो बहुत पीछे चले जाएंगे कम्पिटिटिव। देखिए सर, IAS और KS का एग्जाम होता है, वहाँ आपको लिखना है, 3 घंटे में इतना पेपर आपने अटेम्प्ट करना है। कोविड में हमारे बच्चों का ऑनलाइन पढ़ पढ़ के इनका राइटिंग स्किल टोटली खत्म हो चुका है, स्पेलिंग उनको नहीं लिखना आता है, राइटिंग स्पीड उनकी खत्म हो चुकी है। और दूसरा देखिए सर, आप बच्चा नर्सरी में हम लेते थे 3 साल का 2.5 साल का, कोविड में लोगों ने बच्चे नहीं डाले हुए ऑनलाइन, वो बच्चे 6-6 7-7 साल के हो चुके हैं और अभी घरों में हैं। लोग वेट कर रहे हैं कि कब स्कूल खुले और ये बच्चा फिजिकली स्कूल जाए। और जब फिजिकली बच्चा स्कूल जाता है तो वो मेंटली फिजिकली प्रिपेयर होता है, डेस्क पे बैठता है, टीचर सामने होता है, टीचर का एक डर भी होता है। और सर, आपने देखा होगा कि हम अपने बच्चे को स्कूल में आता है तो हम वहाँ क्लास वर्क करवाते हैं, लिखवाते हैं, वहाँ फिर हम डांटते हैं, भाई तेरा ये राइटिंग ठीक नहीं है, स्पेलिंग ठीक नहीं है, फिर हम होमवर्क घर के लिए देते हैं लिखने का, वो दूसरे दिन चेक करते हैं। ऑनलाइन में ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, कोई होमवर्क नहीं है, बच्चा लिखता नहीं है, सिर्फ मोबाइल को देखता है, आंखें खराब हो चुकी हैं। बर्बादी मानते हैं?
बहुत ज्यादा सर, इतनी बर्बादी है कि भविष्य डार्क है। ये जनरेशन जो है ना सर, अब आज जो बच्चा 10वीं 11वीं 12वीं में है, ये जिंदगी में कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। इवन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। आईएएस, केएएस और नीट, वो तो दूर की बात है सर। चलो धन्यवाद। और ये थे तमाम जम्मू कश्मीर प्राइवेट एसोसिएशन के सदस्य, और इन्होंने पूरी तरीके से ये स्पष्ट कर दिया है कि 24 तारीख को पीसफुली प्रोटेस्ट इनका रहेगा, लेकिन उसके बाद भी अगर सरकार कोई कड़ा संज्ञान नहीं लेती है, कोई सुध इनकी नहीं लेती है, तो आने वाले दिनों में ये सड़कों पर रहेंगे। बिजली विभाग की तो सारी की सारी बातें जो थी कर्मचारियों की मानी गई हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में प्राइवेट स्कूल के जो एसोसिएशन की जितने भी मेम्बरान्स हैं, इनकी सुनी जाती है या यूं ही विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र शर्मा के साथ करणदीप सिंह, जेके मीडिया, रियासी।